1960 की दहाई। ज़रा तसव्वुर करें, एक तरफ अमेरिका चांद पर जाने की तैयारी कर रहा है और पूरी दुनिया की नज़रें उसी पर हैं। लेकिन ठीक उसी वक्त सोवियत यूनियन एक बहुत ही खतरनाक और खुफिया मंसूबे पर काम कर रहा था। उनका हदफ हमारा पड़ोसी सियारा वीनस था, एक ऐसी जगह जहां जाना एक खुदकुश मिशन से कम नहीं था, एक ऐसी नामालूम दुनिया जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। तो सवाल ये पैदा होता है कि सोवियट्स को आखिर वीनस पर ऐसा क्या मिला, वहां ऐसा क्या खौफनाक था कि वो फिर कभी वापस नहीं गए। यही वो मुअम्मा है जिसकी खोज हम आज लगाएंगे। यकीन जाने, इस मिशन के नताइज ने रूसी साइंसदानों के भी होश उड़ा दिए थे और ये कहानी बहुत से ड्रामाई मोड़ से भरी हुई है। इस सवाल का जवाब हमें सर्द जंग के जमाने की खलाई दौड़ में मिलता है। तो आइए इस कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, यानी जहन्नम सियारे तक पहुंचने की दौड़। देखें, इस दौड़ में अमेरिका की सारी तवज्जो चांद पर थी, लेकिन सोवियत यूनियन कुछ बड़ा सोच रहा था। उनके लिए असल इनाम वीनस था। वो दुनिया को ये दिखाना चाहते थे कि अगर अमेरिका चांद तक पहुंच सकता है तो वो वीनस के पुरअसरार बादलों के पीछे छुपी दुनिया को सबसे पहले बेनकाब कर सकते हैं। उस वक्त साइंसदानों के लिए वीनस एक मुकम्मल तौर पर बंद खुफिया डब्बे की तरह था। चांद को तो हम जमीन से भी देख सकते हैं, लेकिन वीनस के घने बादलों के पीछे क्या है ये कोई नहीं जानता था। क्या वहां समंदर हैं, जंगल हैं, या शायद किसी किस्म की जिंदगी? अगर सोवियट्स ये राज फाश कर देते तो ये चांद पर उतरने से भी कहीं बड़ा कारनामा समझा जाता। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, जो है नाकामियों का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला। वीनस तक पहुंचना बिल्कुल भी आसान नहीं था। सोवियत यूनियन के इब्तिदाई मिशंस ने इस बात को बहुत वाज़ेह कर दिया था। ये टाइमलाइन उनकी जद्दोजहद की कहानी सुनाती है, एक के बाद एक नाकामी। 1961 में विनरा 1 से राब्ता टूट गया, 65 में विनरा 2 भी खला में गुम हो गया, 66 में विनरा 3 सतह पर गिरकर तबाह हो गया, और फिर 67 और 69 में तो कुछ बहुत ही अजीब हुआ। विनरा 4, 5 और 6 फिजा में दाखिल होते ही किसी नामालूम जबरदस्त ताकत के हाथों कुचले गए। हर कोशिश एक नए अलमिये पर खत्म हो रही थी। लेकिन आप जानते हैं, इन नाकामियों के बीच भी सोवियट्स ने एक तारीख रकम की। 1 मार्च 1966 को वेनेरा 3 किसी दूसरे सैयारे की सतह से टकराने वाली पहली इंसानी साख्ता चीज बन गया। भले ही टकराने से पहले उसका राब्ता टूट गया था, लेकिन ये उनकी अज़्म की एक बड़ी निशानी थी। और फिर यहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है। तीसरा हिस्सा है सतह पर जिंदा बचना। मुसलसल नाकामियों के बाद सोवियट्स ने आखिरकार एक ऐसा खलाई जहाज बनाया जो वीनस के जहन्नमी माहौल को बर्दाश्त कर सकता था। वेनेरा 7। इसे एक खलाई जहाज से ज्यादा एक टैंक समझें। इसे इतना ज्यादा मजबूत बनाया गया था कि इसका सिर्फ एक ही मकसद था, किसी भी तरह लैंडिंग के बाद जिंदा बचना। इस मकसद के लिए उन्होंने बहुत से साइंसी आलात की भी कुर्बानी दे दी। और अब वो चौंका देने वाले इंकेशाफात शुरू हुए जो वेनेरा 7 ने भेजे। सबसे पहले वहां का फजाई दबाव वो जमीन से 90 गुना ज्यादा है। इसका अंदाजा ऐसे लगाएं जैसे आप समंदर में 1 किलोमीटर की गहराई में हो। नाकाबिले यकीन। उसके बाद पता चला वहां के दर्जा हरारत का। सतह का दर्जा हरारत था 465 डिग्री सेल्सियस, यानी एक सनती भट्टी से भी ज्यादा गर्म। इतनी गर्मी कि सीसा जैसी धात भी पिघल जाए। और आखिर में इस खौफनाक तस्वीर को मुकम्मल किया वहां की हवाओं ने। साइंसदानों ने अंदाजा लगाया कि जब प्रोब नीचे उतर रहा था तो 360 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली तूफानी हवाएं उसे एक तरफ धकेल रही थीं। सिर्फ 23 मिनट। विनेरा 7 ने सतह से सिर्फ 23 मिनट तक डेटा भेजा, लेकिन इन 23 मिनटों ने तारीख बदल दी। ये किसी दूसरे सैयारे की सतह से डेटा भेजने वाला पहला खलाई जहाज बन गया, और इसने जो जहन्नुमी तस्वीर पेश की उसने पूरी दुनिया को दंग कर दिया। वीनस, जिसे कभी एक मुमकिना जन्नत समझा जाता था, अब एक हकीकी जहन्नुम साबित हो चुका था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चौथा हिस्सा, एक दूसरी दुनिया को देखना। वीनस पर जिंदा बचना तो एक बड़ी कामयाबी थी, लेकिन अब अगला चैलेंज था इस जहन्नम को अपनी आंखों से देखना। 22 अक्टूबर 1975 ये इंसानी तारीख का एक बहुत बड़ा दिन था। विनेरा 9 ने किसी दूसरे सैयारे की सतह से पहली तस्वीर भेजी। इस तस्वीर ने एक ऐसी दुनिया दिखाई जो हमारी सोच से बिल्कुल मुख्तलिफ थी, वीरान, पथरीली और नोकीले पत्थरों से भरी हुई। लेकिन यह भी इतना आसान नहीं था। किस्मत ने यहां भी अजीब खेल खेला। कई मिशंस में कैमरे के लेंस कैप्स यानी उसके ढक्कन ही नहीं खुले।
विनेरा 9 और 10 में 2 में से सिर्फ एक ढक्कन खुला। और जरा विनेरा 11 और 12 की बदकिस्मती देखें, वो 110 मिनट तक सतह पर काम करते रहे, लेकिन उनका एक भी ढक्कन नहीं खुला और कोई तस्वीर नहीं आ सकी। फिर आया विनेरा 13 और इसने तो कमाल ही कर दिया। इसने न सिर्फ वीनस की पहली रंगीन तस्वीर भेजे, बल्कि तारीख में पहली बार इंसानियत ने किसी दूसरी दुनिया से आने वाली हवा और बादलों की गर्ज की आवाजें भी रिकॉर्ड की। हमने वीनस को न सिर्फ रंगों में देखा, बल्कि इसे सुना भी। और अब एक मज़ेदार या शायद अफसोसनाक किस्सा। वेनेरा 14 के साथ एक बहुत ही अजीब गलती हुई। इसका एक बाजू मिट्टी की सख्ती नापने के लिए बनाया गया था, लेकिन बदकिस्मती से कैमरे का जो ढक्कन निकलकर गिरा वो ठीक उसी जगह गिरा जहां बाजू ने टेस्ट करना था। और नतीजा, प्रोब ने कामयाबी से अपने ही लेंस के ढक्कन की सख्ती नाप ली। तो अब हम इस कहानी के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। 5वां और आखिरी हिस्सा है सोवियत सैयारे की मिरास, यानी इस पूरे प्रोग्राम से हमें क्या हासिल हुआ। आखिर में सोवियट्स ने अपनी हिकमत अमली बदली। वेनेरा 15 और 16 ने सतह पर उतरने का इरादा छोड़ दिया और इसके बजाय मदार से ही ताकतवर रेडार का इस्तेमाल करते हुए पूरे सैयारे का नक्शा बनाया। आखिरकार इन मिशनों ने वीनस के घने बादलों का पर्दा हटाया और हमें वहां के वसी आतिशफिशानी मैदान और ऊंचे पहाड़ दिखाए। तो इन तमाम खुदकुश मिशनों ने हमें आखिर सिखाया क्या? हमें पता चला कि वीनस की फिजा 96% कार्बन डाइऑक्साइड है। वहां के बादल सल्फ्यूरिक एसिड यानी तेजाब से बने हैं। सतह का दबाव जमीन से 90 गुना ज्यादा है। दर्जा हरारत 465 डिग्री सेल्सियस है। हर वक्त तूफानी हवाएं चलती रहती हैं और सतह पथरीली और आतिशफिशानी है। और इसी वजह से वीनस को आज अक्सर सोवियत सैयारा कहा जाता है। यह नाम उस मुल्क की गैर मामूली तवज्जो और इन नाकाबिल यकीन कामयाबियों का सबूत है जो उन्होंने कई दहाइयों पर मुहित दर्जनों मिशन भेजकर हासिल की। लेकिन जाते जाते एक दिलचस्प सवाल जो आज भी साइंसदानों को सोचने पर मजबूर करता है, अगर वीनस पर सल्फ्यूरिक एसिड के बादल हैं तो फिर तेजाब की बारिश कभी जमीन तक क्यों नहीं पहुंचती? ये एक ऐसा मुअम्मा है जो वीनस के असरार को और भी गहरा कर देता है।